रीयूनियन नहीं हो रहा है, काफी लंबे टाइम से बड़ा लंबा गैप चल रहा है, तो इल्यूजन है। क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, क्या करना चाहिए आपको, आइए देखते हैं। इल्यूजन या रियलिटी, आपकी लव लाइफ को चेक करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में, क्या वो इल्यूजन में, क्या उन्हें लगता है कि उनके पर्सन वापस आएंगे, क्या ये उनका इल्यूजन, क्या ये उनका इल्यूजन है या रियलिटी है। कुछ चीजें निगेटिव निकल के आएंगी तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, और कुछ पॉजिटिव भी आएंगी तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। 2 of cups, we have a 9 of swords, 6 of cups, 3 of pentacles, new beginning, 7 of swords, king of cup and the 9 of pentacles। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग बाया, लामा फेरा हीलर। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ से हर तरह के ब्लैक मैजिक ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं। एट द सेम टाइम ये हीलिंग वर्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। आपको लामा फेरा मिल सकता है, बट उसके साथ योग माया का मिलना 5% की बात है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये विद्या 5% लोगों के पास ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, वॉच थेरेपिस्ट एंड सिग्नेचर योगा PLR। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। 6 of cup, काफी 6 of cup विद द 9 of swords। एक डर का रिश्ता शुरू से था, ठीक है, इन द सेंस कि एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर शुरू से थी, कहीं मैं खो ना दूं, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं वो मुझसे छूट ना जाए। ये डर, ये डिजायर ने आपको इस रिश्ते में बांध के रखा था, और इसके बाद आपने इनको एज गैप होने के बाद भी आप इन्हें बहुत सर्व करती आई हैं या करते आए हैं। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, हर तरीके का गाइडेंस, हर तरह का सलाह मशवरा, यहाँ तक कि आपने दूसरे तीसरे से बात भी की कि भैया क्या करना चाहिए। लोगों ने आपको सलाह कर दिया कि भाई जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, इसमें तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करके इसको देते रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये तुम्हें छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई तो। ठीक है, एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं। ठीक है, ये बंदा आपसे लेता गया इस हद तक, हर वक्त दर्द 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 दर्द। फिर आया एक ईगो पैटर्न का हिट होना, जो कि मैं थोड़ा हैंगमैन की सिचुएशन है, बॉटम ऑफ द डेक। आइए देखते हैं। जी हाँ, ये वर्ड साइकिल, एक जो आप मेजर अरकाना 6 of cup with 9 of swords को मेजर अरकाना ने क्लियर किया है। मेजर अरकाना ने क्लियर किया है, और मेजर अरकाना का जो कार्ड होता है, आप सबको पता है कि वो अपने मन से नहीं आता। तो एक वर्ड साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है आप दोनों का। एक जो साइकिल चला आ रहा था, जिसमें गांठ बनी हुई थी एक दूसरे की डर की, एक दूसरे की तकलीफ की, आप उनका पेन बार बार पिक कर रही थी, उसका किया हुआ बहुत ज्यादा झेल रहे थे। देखिए, ये 11 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपको नॉलेज बहुत ज्यादा दी गई है, यूनिवर्स की तरफ से नॉलेज बहुत ज्यादा दी जा रही है। जो शो हो रहा है मुझे यहाँ पे, चारों तरफ से एक न्यूड पिक्चर, बीच में जो न्यूडिटी आई है, मीन्स यहाँ पे न्यूडिटी का मतलब क्लियरिटी से है, सिंबलाइज किया जा रहा है कि हर एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हर एक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इस वक्त आप प्रोटेक्शन में तो हैं, और रेग्रेशन में आपके पर्सन है, क्योंकि जो एक गैप आया, जो पेन आया है आपके अंदर, जो पेन क्रिएट किया है, पेन क्रिएट तो नहीं किया गया, डेफिनेटली अपने कर्मा होते हैं और वहां पर
पेन को पिक कर ले जाते हैं। तो वो सिचुएशन जो आपकी आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि वहां पे आपको ये लग रहा है, देखो कभी भी लाइफ में किसी भी पर्सन को स्पेस दो, मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते की जरूरत है, रिश्ते चाहिए जिंदगी में, बट उनका डिपेंड होता है परसेंटेज कितना आपकी लाइफ में है, ठीक है, कितना आपको सर्व करना है और कितना उनको देना, कितना लाइफ में कोडिपेंडेंसी यानी आपकी आत्मा को तोड़ना है। और जब बिना आत्मा के, बिना सोल के इंसान के साथ, ठीक है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत, देखो उसको डिजायर में कन्वर्ट कर देना। असल में बात पता क्या ट्रेंड क्या चल रहा, प्यार में और मोह में इंसान फर्क भूल गया क्या है। ये मोह है, वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, वो मुझे ऐसा करेगा तो कैसा, उस मोह में पढ़कर, उस डिजायर में पढ़ के आपने एक्सेसिव सर्विंग जो दी है, एक्सेसिव करते चले गए, जितना भी मतलब आप उनको देते चले गए, उसके बाद स्लीपलेस नाइट हुई है आपकी, दर्द गया है आपका, तकलीफ हुई है आपको, डिप्रेशन हुआ है आपको। क्या ये प्यार है? प्यार का सही मतलब समझते हो क्या होता है? प्यार का मतलब होता है सुकून। जब आप, जरूरी नहीं है, देखो यार रिश्ता वो नहीं है कि जिंदगी भर, मेरा मानना तो यही है कि जिंदगी भर साथ रहे। रिश्ता वो है कि वो साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमेशा याद रहे, ठीक है, हमेशा साथ रहे। एक कंप्लीटनेस ही फील हो जाती है, चाहे तुम जिंदगी भर ना मिलो, लेकिन लाइफ में एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए और वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि जब आप कभी बात भी करो ना तो आप एक कंप्लीट हो जाओ। एक वाइब होनी चाहिए, वो वाइब तुम एज ए डिवाइन फेमिनाइन, एज ए फीमेल या मेल की भी बात कर रही हूँ मैं, अपने अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में 100 रिश्ते होंगे, 100 रिश्ते होंगे और बनते ही चले जाएंगे, लेकिन हर किसी का एक कहते दरबा, मुर्गी का दरबा होता है, उस दरबे में उसको रखा जाता है। आपके लाइफ में भी एक पर्सन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत अवेयरनेस बहुत जरूरी। अगर आप किसी को क्लेम कर रहे हो कि तुम किसी को प्यार कर रहे हो, तो याद रखो कि यूनिवर्स में वही मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो तुम जब क्लेम कर रहे हो प्यार का और तुम पढ़ रहे हो मोह में, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? जिस तरह की सिचुएशन रहेगी, जिस तरह की फ्रिक्वेंसी रहेगी, भाई तुम वही तो हासिल करोगे। प्यार खुशी है, एक कंप्लीटनेस है, इस भूख का मिट जाना जो होता है ना, वो प्यार होता है। दुख का आ जाना प्यार नहीं। कहते हैं गम है और गम बहुत होता है, भैया उस गम में, प्यार में रोना धोना टोना मोना चलता तो है, लेकिन उसमें डिप्रेशन नहीं आएगा, उसमें रेवोल्यूशन नहीं आएगा, उसमें तुम नीचे नहीं जाओगे। जो सिचुएशन इस हो रही है, फिर वो प्यार नहीं है, वहां पे वो मोह है। अब बात आती है कि इतनी हालत खराब कर देने के बाद अपनी, आपके पर्सन की क्या हालत हुई। 2 ऑफ कप, आइए देखते हैं विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूंगी 2 ऑफ कप का क्या है। बिल्कुल खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ये देखो द लवर्स का कार्ड आया। जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी उन्हीं के पास जाएगी जो इस रीडिंग के लिए बने हैं, ऐसा मैं अभी इसी वक्त इंटेंशन डालती हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया द मैजिशियन, ठीक है। ये पर्सन आपको बेहिसाब मैनिफेस्ट कर रहा है। इसने ये समझ लिया है कि इस रिलेशनशिप में गॉड की मेहरबानी है, ऊपर वाले की मर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस रिश्ते को जस्टिफाई करने के लिए जो भी रास्ते में रुकावटें आएंगी उसको क्लियर करेगा। हो सकता है ये डिवाइनली कनेक्ट भी हो रहे हैं, कर्म योगी हो सकते हैं या धर्म योगी हो सकते हैं, यानी कुछ लोग अपने कर्मा से खुद को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। आजकल चल रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसको हमेशा करते हुए चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कर्म, मुझे तो जो इंट्यूशन आ रही है, कर्म योगी है और ग्रोथ को प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन, सेटिस्फेक्शन इज द वे ऑफ यू वांट इज ऑन द वे। ये बाकी लोगों से सलाह मशवरा भी करें, क्योंकि जुपिटर है तो जाहिर सी बेहतर नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है। ये बहुत पहले ये जान चुके, पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, ठीक है, जिसपे इन्होंने बिलीव करके आपको बहुत सी बातें कही थी। अब उनको इस बात की क्लियरिटी मिल चुकी है कि भाई जो कुछ भी हुआ, जो भी बताया गया वो गलत था, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। और इन सब कुछ
को समझते हुए ये आपको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, यानी न्यू बिगिनिंग एक करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है जो मैच्योरिटी लेवल आप ढूंढ रही है, ठीक है, वो मैच्योरिटी इनके पास नहीं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो पीछे के जो रिश्ते हैं, मे भी कोई थर्ड पार्टी हो, कोई कार्मिक कनेक्शन हो, तो उससे ये पूरी तरीके से अभी डिटैच नहीं हो पाए हैं। इट विल बी टेक टाइम, रह रहे कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पेन, एक टीस उठती है। उस पेन को आप रिलीज कर सकती हैं होमोपोनो प्रेयर के साथ। इसकी मेडिटेशन होती है, देखो टैरो रीडिंग जरूर करवाओ और मेडिटेशन कम से कम 1 आवर का अपनी लाइफ में, 24 आवर्स के अंदर 1 आवर का मेडिटेशन अपनी लाइफ में शामिल करो, ये बहुत जरूरी है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक अपनी लाइफ में चीजें स्मूथ नहीं होंगी, इस बात को आई मीन इट ऑफ दैट, ओके। तो ये ध्यान में रखना। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक कंप्लीशन आपके साथ फील करना चाहते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, तो थर्ड आई ओपन हो रही है, उनको नॉलेज दिया जा रहा है, उनको ये बात समझाई जा रही है कि हु यू आर, व्हाट इज योर रिलेशनशिप। अब मैं इस 3 कार्ड को, किंग ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ठीक है, इन तीनों को एक साथ मैं क्लियर करूंगी। यूनिवर्स प्लीज मेरी हेल्प करिएगा। द हैंगमैन को क्लियर किया, द स्टार, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थर्ड आई ओपन की जा रही है, उनको नॉलेज दी जा रही है। वेरी गुड। द 9 ऑफ स्ट्रॉन्गली ट्रिपल क्लेम, ओके, ट्रिपल क्लेम विथ 6, ठीक है, की एनर्जी के साथ क्लेम करिए। एंड द किंग ऑफ कप के साथ आया है 2, मैं लेने वाली थी 3 कार्ड, बट यूनिवर्स ने 2 दिया है तो मैं लेती हूँ, ठीक है। किंग ऑफ कप के साथ आया है एस ऑफ कप। क्या कार्ड्स निकल के आई है? हैंगमैन, थर्ड आई ओपन, यहाँ पे स्टार को स्टार ने क्लियर किया है, 12 स्टारिंग, यानी टोटल क्लियरिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, ओके, ठीक है। 12 नंबर आया है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, तो 12 में 3, नाइन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल में कंप्लीशनल फैमिली, और उसके बाद आया 2 ऑफ स्टार, यानी इसको अर्थ साइड, यानी रूट चक्रा से इससे रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं, तो इसको बैलेंस किया जाने की कोशिश है। हर तरीके से बैलेंस ये करना चाहते हैं, ठीक है। आप 222 डाल के क्लेम करें, क्योंकि 2 की एनर्जी ज्यादा है, तो इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं 222 करके, ओके। एस ऑफ कप के साथ आया है किंग ऑफ कप, तो यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर ने आपको प्यार और थॉट से, पॉजिटिव वाइब से उनको भर रखा है। एक्शन अब होगा, ठीक है, एक्शन अब होगा। अब तक क्या था, थॉट प्रोसेस चल रहे थे, उसमें एक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर दिखाई दे रहा है कि माइंड पैटर्न सेट हो चुका, उसके लिए जो एक इनिशियल एक्शन है वो ये जरूर लेना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप किस चीज की, द हैंगमैन की सिचुएशन है, यानी उल्टा तो लटकाया ही है, उल्टा लटका के हेड की एक्सरसाइज कराई जा रही है, थर्ड आई उनकी ओपन की जा रही है, तो रिलेशनशिप का जो मैसेज है उनको बहुत पूरी अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, तो एम्परर यानी कि अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है, एक बहुत ज्यादा गहरे थॉट प्रोसेस में ये है, ये समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। हाँ, शूज भी लोहे के हैं, तो पेन में बहुत ज्यादा है ये बंदा। द 10 नंबर का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो एक साइकिल, देखो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी कर्मा पे, टिकटॉक पे, जो मेरे टिकटॉक के व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा है उनको मैं बताती हूँ कि इफ समवन इज गिव यू द पेन in again and again, तो you have to wait, either उस पेन को रिलीज कर दो, either you have to face the pain till that this person is not valuable for you, okay। उस पेन को, उस दर्द को झेलने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि एक दिन उसकी औकात खत्म हो जाती है उस पर्सन की, ठीक है, उस वैल्यू ही नहीं करता कि वो क्या है। और जब ऐसा हो जाता है, the universal law is applicable, the game is reversed and game is begin, okay, so same thing is happened, the word cycle is turned back to him। तो जो पेन, जो दर्द आपको दिया गया है
वो पेन, वो दर्द उनकी तरफ विद बही खाते के साथ बहुत तगड़े हिसाब किताब के साथ यूनिवर्स ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे एंजल्स बुक्स को लेके बैठे हुए हैं। देख रहे हैं आप? यानी कि उन्होंने जो भी कर्मा क्रिएट किए, जो कुछ भी दिया है, इसमें ऐड, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में तुम कुछ भी कमाओ या ना कमाओ, कर्मा कभी मत कमाना, क्योंकि कर्मा इज ऑलवेज ऐड एंड पे बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन द मल्टीपल बर्थ। आई मीन इट। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड है। अब आपके और उनके बीच में जो भी तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको खत्म करना है। कि नाइट ऑफ कप है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपसे प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, बट स्टिल 5 ऑफ सॉर्ड है, यानी कि इनकी अवेकनिंग लगी हुई है और ये बेहद परेशान है। गॉड ब्लेस यू। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो, टिकटॉक पे फॉलो करें। अगली टॉपिक बताएं किस पे चाहिए रीडिंग। थैंक यू।